गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे मस्जिद के कैदी को। ये आपका चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, इस किताब का क्या नाम है आपका? नई आवाज़। ठीक है, क्लास 11th की नई आवाज़ का चैप्टर नंबर 2 मस्जिद का कैदी हम पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 भी आपके लिए अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग उसे देख सकते हैं जाके। ठीक है, हमारी वीडियो का पैटर्न सेम रहेगा। पहले हम ये जानेंगे कि मस्जिद का कैदी है क्या चीज़। तो ये आपका इंशाइया है, तो हम लोग पहले इंशाइया के बारे में पढ़ेंगे और इसको लिखा है रशीद अहमद सिद्दीकी साहब ने, तो उनके बारे में जानेंगे। फिर चैप्टर को डिस्कस करके क्वेश्चन आंसर्स लिख के देखेंगे ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, उसके बाद वीडियो को फिनिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर कोई डाउट हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाइया लिखते हैं। लफ्ज़ इंशाइया उर्दू में कई तरह से इस्तेमाल होता है। इंशाइया भी उसी लफ्ज़ से बना है। इब्तिदा में मज़मून निगारी और इंशाइया निगारी में ज़्यादा फ़र्क नहीं था, मगर रफ्ता रफ्ता इनमें फ़र्क पैदा होता गया, यहाँ तक कि इंशाइया एक अलहदा सिन करार पाई। ठीक है, तो कहते हैं इंशाइया लफ्ज़ उर्दू में है, ये इस्तेमाल होता है कई तरह से। कहते हैं इंशाइया लफ्ज़ भी इसी तरह बना है। देखिए, पहले क्या था, इंशाइया और मज़मून निगारी को एक ही चीज़ समझा जाता था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो चीज़ें सामने आती गई और थोड़ा थोड़ा डिफरेंस किया जाने लगा। तो पता ये चला बाद में कि भाई इंशाइया और मज़मून निगारी दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, अब क्या अलग है तो देखते हैं। तो लिखते हैं इंशाइया निगार अपने मखसूस ज़ाती मुशाहिदे और तासुरात को बेबाकी और बेतकल्लुफ़ी से बयान करता है। ठीक है, इसमें वो क्या कर रहा है, अपना ज़ाती मुशाहिदा लगा रहा है, एक्सपीरियंस है ना, तासुरात जो उसके ऊपर असर गुजरे हैं उनको बहुत अच्छे से फ्रीली बिल्कुल बयान कर रहा है कि देखो मेरे साथ ऐसे सिचुएशन में ये हुआ था। ठीक है, कहा जाता है कि इंशाइया में संजीदा और गैर संजीदा मौज़ूआत से मुताल्लिक़ ख़याल के तमाम मरहले खुश तबी के साथ तय किए जाते हैं, चाहे बात संजीदा हो चाहे गैर संजीदा, यानी हंसी मजाक की हो या गुस्से की हो। दोनों तरह की बातों को बहुत अच्छे अंदाज में पेश किया जाता है। ये बात में बात पैदा करने का फ़न है। इंशाइया निगार मफ़हूम से खाली गुफ्तगू में भी माने पैदा कर देता है, लेकिन कभी कभी इसके बरक्स भी होता है। यानी जनरली उसका तो काम यही है कि कोई ऐसा लफ्ज़ जिसके अंदर मानी नहीं है, कोई मफ़हूम नहीं है, उसमें भी वो क्या कर दे, मज़ा पैदा कर दे। लेकिन कभी कदार इसका उल्टा भी हो जाता है, बरक्स भी हो जाता है। ठीक है, इख्तिसार, इख्तिसार मतलब होता है छोटा होना। इसकी पहचान है, ये क्या होगा, छोटा होगा। इसमें मज़ा या ठटोल की जगह हल्की फुल्की ज़ेर लब हंसी पिन्हा होती है, छुपी होती है, यानी हल्की फुल्की मुस्कुराहट आएगी आप इसे पढ़ेंगे तो, है ना। बहुत खिलखिला के नहीं हंसेंगे। लिखते हैं ख़याल आफरीनी इसकी एक अहम खूबी है। अब अगर आप मस्जिद का कैदी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे ना बैठ के, तब आपको पता चलेगा कि हाँ मैम सही कह रही थी। अभी हमारे पास वक्त नहीं है, इसलिए हम उसको सिर्फ एक खुलासा पढ़ेंगे कि उसमें असल में स्टोरी क्या थी। ठीक है, आगे चलते हैं। उर्दू में इंशाई निगारी की इब्तिदा सर सैयद अहमद ख़ान के रिसाले तहज़ीबुल अखलाक से होती है। मौलवी नज़ीर अहमद और ज़क्काउल्लाह के बाद अवध पंच और मखज़न ने इसे फ़रोग़ दिया। मीर नासिर अली, सज्जाद हैदर यलदरम, सुल्तान हैदर जो, सज्जाद अंसारी, नियाज़ फ़तेहपुरी, मेहदी अफ़ादी, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग, क़ाज़ी अब्दुल गफ़्फ़ार, पतरस बुखारी, सैयद महफूज़ अली बदायूनी, ख्वाजा हसन निज़ामी, रशीद अहमद सिद्दीकी और मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी ने इस सिन्फ़ को मकबूल बनाने में अहम किरदार अदा किया है। आगे बात समझ में, तो यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि भाई अगर आप बात करें, एक सेकेंड वेट कीजिए प्लीज़। ठीक है, ओके। तो कहते हैं इसमें कि भाई अगर हम बात करें तो तहज़ीबुल अखलाक में जो सर सैयद अहमद ख़ान ने रिसाला निकाला था, सबसे पहले तो इंशाइया निगारी इसमें देखने को मिलती है, और उसके बाद ज़काउल्लाह और नज़ीर अहमद जो दो लोग थे, इन्हीं के ही साथ के थे, इन्हीं के रुफ़क़ा थे। तो उन्होंने अवध पंच और नहीं सॉरी इन्होंने अलग लिखा है, अवध पंच में और मखज़न में ये दो अलग रिसाले हैं। पहले इन्होंने शुरू करा, फिर इन दोनों ने संभाला। उसके बाद इस रिसाले में अकबर साहब थे, अकबर इलाहाबादी। ठीक है, और मखज़न में
और उसके बाद फिर तमाम ये इतने सारे आपके इंशाया निगार गुजरे हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब इन्हीं इंशाया निगारों में एक का नाम यहाँ देखिए, अभी आपने अगर पढ़ा हो ध्यान से तो यहाँ पे एक नाम आया था, ये देखिए ये रहा रशीद अहमद सिद्दीकी, है ना। तो रशीद अहमद सिद्दीकी के ही नाम से ये देखिए, रशीद अहमद सिद्दीकी का ही हम पढ़ेंगे आज मस्जिद का कैदी। तो रशीद अहमद सिद्दीकी को पहले जान लेते हैं। ये देखिए 1896 में पैदा हुए थे, 1977 में इनकी वफ़ात हुई थी। ठीक है, लिखते हैं रशीद अहमद सिद्दीकी जौनपुर के रहने वाले थे। उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से एमए किया और इसी यूनिवर्सिटी से के शोबा उर्दू में तदरीस से वाबस्ता हो गए। यानी रहने वाले तो वो जौनपुर के थे, लेकिन अलीगढ़ आए और अलीगढ़ में उन्होंने एमए किया और फिर यहीं उर्दू डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू में क्या करने लगे, बच्चों को पढ़ाने लगे। ठीक है, आगे चलते हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी का शुमार उर्दू के मकबूल और मारूफ इंशाया परदाजों में होता है। वो एक साहिब तर्ज नस्र निगार थे, यानी कि वो एक बहुत अच्छे नस्र निगार थे, इंशाया परदाज भी थे। ठीक है, देखते हैं उन्होंने खालिस मज़ाह की एक काबिल कद्र मिसाल कायम की है, यानी उन्होंने मेन मज़ा निगारी पे ही फोकस किया है। लिखते हैं उन्हें बात से बात निकालने का गैर मामूली हुनर आता था। तंज उनके मज़ामीन में आटे में नमक की हैसियत रखता था। ठीक है, यानी उनके मज़मून में अगर तंज नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा। जैसे आटे में अगर नमक ना हो तो मज़ा नहीं आता है, ऐसे ही अगर उनके मज़मून में तंज ना हो तो मज़ा नहीं आता है। देखते हैं रशीद साहब ने कई काबिल ज़िक्र शख्सियतों के खाके भी लिखे हैं। उनके खाकों की सबसे बड़ी खूबी उनकी शगुफ्ता बयानी है, यानी वो बहुत अच्छे से, है ना, बहुत हंसी मजाक के तरीके से बात करते हैं। हम नफसाने रफ्ता ये उनके खाकों का मजमुआ है। मज़ामीन रशीद गंज हाय गरे माया और खंदाम वग़ैरह उनके मज़ामीन के मजमुए हैं। ठीक है, अब इन्हीं मजमुओं में शामिल एक आपका हम कह सकते हैं इंशाया है मस्जिद का कैदी। तो ये एक बच्चा है, ये मस्जिद का कैदी बना कैसे, है ना, और मस्जिद के कैदी से क्या मुराद है, इस चीज़ को हम पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ आपके मुश्किल अल्फाज मायने दिए गए हैं, ये आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा है नहीं। अब हम सबक का खुलासा पढ़ते हैं। तो देखिए सबक के खुलासे में लिखते हैं, मैं यानी मुसन्निफ़ ने बचपन में कभी शरारत नहीं की, लेकिन बेवकूफ़ियाँ ऐसी की हैं जिस पर हंसी आती है। यानी यहाँ पे ये अपने ही बारे में आपको बता रहे हैं कि मैं जो हूँ, यानी मुसन्निफ़ जो है उसने कभी भी शैतानी बचपन में नहीं की, है ना। शरारत करना गलत बात होती है, लेकिन बेवकूफ़ियाँ उन्होंने ज़रूर करी और ऐसी बेवकूफ़ियाँ करी हैं कि आपको हंसी आ जाएगी उन बेवकूफ़ियों पर। लिखते हैं उन्हें बेवकूफ़ियों के सिलसिले में उसे बहुत सी सज़ाएं भी भुगतनी पड़ी। अब जब बेवकूफ़ी करेंगे तो सज़ा भी मिलेगी। लिखते हैं उस ज़माने में बड़े भाई बहन का नाम लेना और रिश्ते या ताज़ीम के अल्फाज शामिल ना करना बदतमीज़ी ख्याल किया जाता था। जैसे मान लीजिए मेरे कोई बड़े भाई हैं और उनका नाम हम कुछ भी A to Z ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए रहमान नाम है उनका, तो अगर मैं उनको रहमान बोल दूं तो ये क्या है, बहुत गलत बात मानी जाएगी। ठीक है, पहली बात तो मुझे उन्हें भाई, भाईजान, भाई साहब इस तरह से कुछ बोलना चाहिए। और अगर मान लीजिए मैंने उनका नाम ले लिया, ठीक है, और ख़ाली नाम लिया और उनके नाम के साथ हमने कोई रिश्ता या ताज़िम नहीं लगाया। जैसे अब आप अंग्रेज़ देखते हैं तो अंग्रेज़ क्या करते हैं, जैसे उनके रॉबर्ट हैं तो कह देंगे मिस्टर रॉबर्ट। ठीक है, और वो कभी भी अंकल नहीं बोलेंगे, है ना। अंकल वो बिल्कुल जो आपके कहते हैं ना सगे रिश्तेदार होते हैं, सिर्फ उनको ही बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये करना गुनाह है। ठीक है, बिल्कुल सज़ा मिलेगी अगर आप ऐसा कर रहे तो। ठीक है, तो ये बदतमीज़ी ख्याल किया जाता था कि आप बड़े भाई बहन का नाम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, आजकल हम लोग आप ही और ये सब लगा देते हैं, लेकिन पहले ये था नहीं, आपके अगर बड़े भाई बहन हैं तो आप उन्हें भाईजान, आपी, अपिया, जो भी आपको आपा जान, जो भी आपको अच्छा लग रहा है आप कहेंगे, आप उनका नाम नहीं लेंगे। राइट, मेरे बड़े भाई का नाम सम्मन था। ठीक है, जब कभी दोनों भाइयों में झगड़ा या रद्दो बदल हो जाते, यानी जब लड़ाई झगड़ा कुछ हो जाता तो मैं लफ्ज़ ज़मन को गाली या बदतमीज़ी का लफ्ज़ समझकर बड़े भाई को सम्मन कह देता था। यानी गाली नहीं बकते थे, बड़े भाई का नाम लेने ला ही क्या हो जाता था, उस दौरान गाली हो जाती थी। बड़े भाई साहब जो थे वो वालिदैन के पास शिकायत लेकर जाते तो वो उसे
बुरा भला कहते और समझाते। एक दिन मैंने भाई साहब की शिकायत करने माँ के पास पहुँचा। ठीक है, अब क्या हुआ, भाई साहब की शिकायत करने वो अपनी माँ पास पहुँचे। किसी बात पे लड़ाई हो गई होगी, तो शिकायत कम की और रोया ज़्यादा। रोने की तरफ तवज्जो ना पाकर और ज़्यादा रोना शुरू कर दिया। यानी अब बच्चा रो रहा है, हर वक्त रोता रहता है, तो माँ बाप क्या करते हैं, अरे रोने दो इसे थोड़ी देर, है ना। तो जब उसने देखा कि मैं रो रहा हूँ और मम्मी पापा मेरी बात सुन ही नहीं रहे, तो उसने और ज़्यादा रोना शुरू कर दिया। मगर इसमें मेरा ही नुकसान था। इस तरह देर तक रोते रहने में इतनी देर लग जाती थी कि शिकायत करना ही भूल जाता था, और मासूम शिकायतें अंदर ही अंदर क्या हो जाती थी, घुट कर दम तोड़ देती थी। क्योंकि अब इंसान या तो रोएगा या शिकायतें करेगा। अब बेचारा शिकायत कैसे करे, क्योंकि वो छोटा है तो उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं दी जाती। तो वो माँ की तवज्जो पाने के लिए, बाप की तवज्जो पाने के लिए क्या कर रहा है, रो रहा है। लेकिन जब वो रो रहा है तो अपनी शिकायत भूले जा रहा है। ठीक है, तो लिखते हैं, जब कोई मेरे रोने की तरफ मुतवज्जो नहीं होता तो मुझे लगता कि शायद मेरे रोने का जो ताल सुर है वो ठीक नहीं है। यानी मैं एक पर्टिकुलर लय में जिस तरह से बच्चे को रोना चाहिए नहीं रो रहा हूँ, तभी लोगों को मेरा रोना सुनाई नहीं दे रहा। वो बच्चा दिमाग में वही चीज़ है ना, इसलिए मेरे रोने पर लोग हमदर्दी की बजाय हंसने लगते हैं। यानी मैंने रोना शुरू करा और लोग हंस रहे हैं, इसका मतलब मैं अच्छे से नहीं रो पा रहा हूँ। किसी के रोने पर हंसना अच्छी बात नहीं है, और किसी के हंसने पर रोना और ज़्यादा हंसी की बात है। ठीक है, तो कहते हैं कि मतलब मैं रो रहा हूँ और लोग मेरे रोने पर क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं। लिखते हैं, दूसरी मर्तबा वाले साहब के पास शिकायत लेकर पहुँचे। अब पहली वाली बात ख़त्म हो गई। ठीक है, रोने लगे, भूल गए। अब दूसरी बात कुछ किया होगा भाई ने, मैंने उनकी किताब फाड़ डाली है, जबकि मेरा उस किताब से कोई मतलब ना था। ठीक है, यानी अब क्या करा, पापा पास पहुँचे हैं इसलिए कि भाई ने मेरी किताब फाड़ दी। मेरी समझ में ये बात आई कि किताब फाड़ने का बदला किताब फाड़ने से ही लिया जा सकता था। अगर भाई साहब की किताब ना मिलती तो मैं किसी और की किताब फाड़ डालता, है ना। अगर भाई ने मेरी किताब फाड़ी तो पता नहीं मैं शिकायत करने क्यों पहुंच गया। मुझे क्या करना था, भाई ने मेरी किताब फाड़ी थी, मैं उनकी किताब फाड़ देता। ठीक है, मेरे साथ फिर वही हुआ कि जब तक रोना ख़त्म किया वो बात भूल गया जिसके लिए रोना शुरू किया था। वालिदा के पूछने पर कि क्या बात थी, तो बजाय बात याद आने के फिर से रोना याद आ गया। है ना, बच्चे को जब प्यार मिलता है तो वो और ज़्यादा रोने लग जाता है। ये देखकर वो फिर दूसरी तरफ मुतवज्जो हो गई कि भाई तू रो ले पहले, है ना। तो कहते हैं, मैंने चीख कर कहा कि भाई साहब ने मुझे गाली दी है। ठीक है, अब देखिए लिखते हैं, वालिदा को गाली से बड़ी नफ़रत थी। यानी मम्मा को गाली बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो अक्सर कहा करती थी कि गाली से बेहतर है कि मारपीट है। ठीक है, यानी गाली मत बको, चाहे मारपीट कर लो। उन्हें गाली से सख्त नफ़रत थी। मैंने इस पर अमल करके देखा तो मालूम हुआ कि मारपीट का जवाब मारपीट है। भाई साहब को बुलाकर उनसे जवाब तलब किया गया। इल्ज़ाम सुनकर वो दंग रह गए कि मैंने कौन सी गाली दी है और कब दी है। ठीक है, अब उन पे तो झूठा इल्ज़ाम लगाया था, असल में तो उन्होंने किताब ही फाड़ी थी। बल्कि भाई साहब की किताब फाड़ने के इल्ज़ाम में मुझे सज़ा दी गई। ठीक है, यानी भाई साहब ने ये कह दिया कि मैंने कुछ नहीं किया है, ये मेरी किताब फाड़ के आया है। अब उनके घर में एक मुलाजिम था काम करने वाला, उसका नाम था फजलू। फजलू को बुलाकर मुझे टूटी हुई मस्जिद में बंद कर दिया गया। ठीक है, मेरे रोने और शोर मचाने का किसी पर कोई असर ना हुआ, और मैं यही कोशिश करता रहा कि जिस रास्ते से अंदर दाखिल हुआ हूँ उसी रास्ते से मैं बाहर निकलूं। मेरी ये हालत देखकर कुछ राहगीरों ने बताया कि हर तरफ से दीवारें घिरी हुई हैं। यानी टूटी हुई मस्जिद थी, तो मस्जिद की कोई भी दीवारें नहीं थी, सिर्फ दरवाज़ा था। तो वो क्या करते थे, दरवाजे से अंदर करके ताला मार देते थे, और वो कहते थे बाकी लोग कि भाई दीवार फाड़ के निकल जाओ कहीं से भी। लेकिन उसे लगता था नहीं, ये दरवाजे से जिसे मुझे अंदर ले जाके बंद किया गया, इसी से ही मैं बाहर निकलूँगा। छोटे थे ना बच्चे, तो वही चीज़ अपनी शैतानियाँ ही बता रहे हैं। अगर आप इसे हंसी मजाक के पैराए में लेके पढ़ेंगे तो आपको हंसी भी आएगी, है ना। अगर आप सीरियसली पढ़ लें तो आपको लगेगा पता नहीं क्या बोलेंगे, लेकिन ये हंसने की बात है यहाँ पे, है ना। कि कितने बड़े बेवकूफ़ हैं कि टूटी हुई मस्जिद में बंद कर दिया गया। मेरे रोने और शोर मचाने पर किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। मैं यही सोच रहा था कि जिस रास्ते से अंदर आया उसी से ले जाऊँ।
ठीक है। लेकिन क्या हुआ, मैं रो रहा हूँ बहुत ज़्यादा, तो कुछ राहगीरों ने, जो राह में गुजर रहे हैं, उन्होंने बताया कि हर तरफ से दीवारें गिरी हुई हैं भाई, चाहे इधर से निकल जाओ। मगर मेरी लड़ाई तो दरवाजे से थी, मतलब उसको ज़िद थी कि मैं दरवाजे से अंदर जाऊँ, दरवाजे से ही बाहर जाऊँगा। उसी लिए उनकी बात पर अमल नहीं किया, ठीक है। इसी वजह से मैंने उनकी बात नहीं सुनी। इसके बाद इधर से गुज़रने वाले एक लड़के ने भी वही बात दोहराई जो दूसरों ने बताई थी कि भाई सारे दरवाजे, और मतलब दरवाज़ा छोड़ दो अगर, तो सारी दीवारें टूटी फूटी, कहीं से भी कूद के बाहर चले जाओ। उसकी उम्र और गुस्ताखी देखकर मैंने उस पर एक पत्थर फेंका कि मतलब मुझे क्यों बता रहे हो, ठीक है। लिखते हैं, उसने पत्थर का जवाब हंस कर दिया। ये देखकर मैं आपे से बाहर हो गया, यानी मेरे ऊपर हंस रहे हो, ठीक है। लिखते हैं, और उसने क्या करा, ठीक है, और उससे निपटने के लिए मस्जिद से बाहर आ गया। देखिए अभी तक बाहर नहीं आ रहा था, अब कूद के आ गया। लड़का भाग गया और वो फिर मस्जिद के दरवाजे से जा लगा, ठीक है। काफ़ी देर बाद फजलू के दरवाज़ा खोलने पर मैं बाहर आया और पैदल वापस आया, ठीक है। मतलब उसे मार पीट के अंदर आ गया, लेकिन लड़का तो भाग गया था, मारने पीटने का मौका नहीं मिला, लेकिन वो कोशिश यही थी। लेकिन जब वो बाहर निकला है तो कब निकला है, जब दरवाज़ा खोला फजलू ने आके। देखते हैं, मैंने अपनी बेवकूफ़ी पर मस्जिद में क़ैद किया जाता, यानी मैं अपनी मस्जिद जो भी बेवकूफ़ियाँ करता, हर बार मस्जिद में ही क़ैद किया जाता, लेकिन सैयार कभी नज़र ना आया, ठीक है। मुझे यानी कोई सुधार नहीं दिखा अपने ऊपर। लिखते फजलू से नफ़रत हो गई थी, इसलिए इसने मस्जिद को मेरे लिए सैयार बना दिया था, यानी क़ैद खाना बना दिया था, ठीक है। लिखते हैं, फजलू को चुगली करने का बड़ा शौक़ था, कोई भी बात की जाए फजलू को ख़बर हो जाती थी, वो चुगली कर देता था। फजलू से बदला लेने के लिए एक मर्तबा मैंने ये हरकत की कि फजलू सो रहा था और उसकी पगड़ी सरहाने रखी थी। चुपके से अपना मिट्टी से सना हुआ मुंह उसकी पगड़ी में पोंछ दिया। पगड़ी मिट्टी के धब्बे देख कर के वो जी खुश हुआ, यानी वाह वाह, मतलब मैंने बदला ले लिया, ठीक है। खुश हो गया कि फजलू से बदला लेने की ख्वाहिश पूरी हो गई है, और आकर अम्मा के सीने से लगकर सो गया, ठीक है। अब छोटा बच्चा है, मासूम है अभी वो, ठीक है, लेकिन शैतानियाँ बराबर कर रहा है। देखते हैं, सोकर उठा तो ये भूल गया कि फजलू की पगड़ी के दाग धब्बे का वाक़या मैंने जागते में हुआ था या सोते में, ठीक है। यानी मैंने ये सब चीज़ें की थी, जागते में की थी या फिर सोते में, ठीक है। मैंने माँ से कहा कि फजलू मिट्टी खाता है और पगड़ी से मुंह पोंछता है, मिट्टी खाने से उसका मुंह मैला और बदबूदार हो गया है। देखिए मेरा मुंह कितना साफ़ है। अब जब उसने मुंह खोला, अब वो मिट्टी खाने के बाद पगड़ी से मुंह पोंछ के सीधा अम्मी पास आके लेट के सो गया। उनने कुल्ली नहीं की, कुछ नहीं की। कुछ बच्चों की आदत होती है ना मिट्टी खाने की, कुछ की। अब आजकल एक नई आदत शुरू हुई है लड़कियों में, लड़कों में, चौक खाते, खरिया खाते हैं, है ना। तो वही चीज़ें हैं, उसने भी खाई और आके लेट के सो गया। और उसके फजलू की बुराई कर रहा है अपनी अम्मी से, और कहा देखिए मेरा मुंह कितना साफ़ है, और ये कह के अपना मुंह खोल दिया, ठीक है। जैसे ही खोला होगा मुंह से बदबू भी आ रही होगी, मिट्टी भी दिख गई होगी। ये कहते हुए मैंने मुंह खोल दिया और मेरी चोरी पकड़ी गई। आ गई बात समझ में। इतने में फजलू ने दरवाजे पर आवाज़ दी कि मेरी पगड़ी का सत्यानाश हो गया है। उसकी शिकायत पर मुझे फिर से फजलू की पीठ पर सवार करके मस्जिद के सफ़र के लिए रवाना कर दिया गया। इस तरह मैं अपनी हर बेवकूफ़ी पर मस्जिद का कैदी बना दिया जाता था। आई बात समझ में, कैसे आपके अदीब भाई साहब बार बार मस्जिद के कैदी बन जाते थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये आपकी स्टोरी थी, इसे हम इंशाल्लाह जब कभी मौका मिलेगा तो डिटेल में भी आपको पढ़ाएंगे। भी हमारे पास टाइम की बहुत कमी है, और हम दोनों बुक्स 11th क्लास की एक साथ लेके चल रहे हैं। मतलब अगर आप उर्दू ए वाले हैं, इलेक्टिव वाले, तो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, कोर वाले हैं तो भी पढ़ाया जा रहा है ना। दोनों अलग अलग बुक्स हैं और दोनों की वीडियो अलग अलग अपलोड की जा रही हैं। तो अगर आप जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, आपके पास बुक है, आप देख सकते हैं, उसके हिसाब से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लिखते हैं, मुश्किल सवाल जवाब की अगर हम बात करें तो लिखते हैं, मुसन्निफ़ रोकर वालिदैन से क्यों शिकायत करता था। तो क्यों करता था, ताकि लोग उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो दें, ठीक है। आगे देखिए, लिखते हैं, रशीद अहमद सिद्दीकी को बचपन में किन किन गलतियों या शरारतों पर मस्जिद के कैदी की सज़ा मिलती थी। तो आपने पढ़ लिया अभी क्या क्या वो शरारतें करता था, हर शरारत के लिए मिल जाती थी उसे सज़ा। मुसन्निफ़ को फ़जलू से नफ़रत क्यों हो गई थी, क्योंकि बेचारे को फ़जलू की ही पीठ पर सवार होकर हर बार
वहाँ जाना पड़ता था कैदी बनने, और फजलू चुगलखोर भी था, ज़रा सी कोई बात पता चलती थी जाके अब्बा से शिकायत कर देता था। सबक के आखिर में मुसन्निफ़ ने अपनी किस बेवकूफ़ी का जिक्र किया है, वो मिट्टी खाने वाला और पगड़ी में मुंह पोंछने वाला, वो आप लिख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे नीचे लिखे हुए मुहावरों के माने बताइए और जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पे आपको सारे एग्जाम्पल के लिए लिखे हुए हैं, जैसे कानों कान खबर ना होना, यानी कोई चीज़ चुप्पे से होना। ठीक है, यहाँ लिखा है ताल सुर ठीक ना होना, यानी कुछ गलतियाँ होना। ठीक है, अब लिखा है मुंह खोलना। मुंह खोलना मतलब होता है कि कोई चीज़ है वो हमारे पेट में है ना, कुछ छुपी हुई है, हमने जाके वो किसी को बता दी, तो उसे ही मुंह खोलना कहते हैं। चुगली खाना मतलब भी यही होता है कि किसी की शिकायत कर देना जाके। लेकिन आपे से बाहर होना, यानी बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाना। हक्का बक्का रह जाने का मतलब होता है कि किसी चीज़ में आप परेशान रह गए। ठीक है, तो हक्का बक्का रहना, अरे यार ये तो चीज़ हमने छुपा ली थी, लेकिन हमारी कोई चोरी की हुई बात किसी सामने वाले को पता चल जाए तो उसके लिए हम क्या हो जाते हैं, हक्का बक्का रह जाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर। उम्मीद करती हूँ आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि बेटा अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करें, है ना, ताकि उनको भी इससे हेल्प मिल सके। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।